आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टर्म पर नंबर सिस्टम में काफ़ी चीज़ें कर ली थी। अब हमारा सिर्फ बचा है क्या, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन को करके इसे ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा खिंच गया ये अपना ये वाला जो चैप्टर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन में होता क्या है, देखिए एक्चुअली क्या होता है जब हमारे पास इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो इरैशनल नंबर्स में एक रूल है कि हम लोग डिनोमिनेटर में जनरली स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स जो भी हैं, इनको हम कभी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, उसको हमेशा न्यूमरेटर में करके आंसर में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में जो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो रैशनलाइजेशन अगर समझा जाए कि आखिर है क्या रैशनलाइजेशन, तो बेटा रैशनलाइजेशन जो है वो कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ प्रोसेस टू रिमूव द इरैशनल पार्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में जितने भी स्क्वायर रूट्स वगैरह होते हैं उनको मूव करके न्यूमरेटर में पहुंचाने का जो मेथड है, इसे हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन कहते हैं। और रैशनलाइजेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने ये 3 पार्ट पढ़ लिए, बस इससे ज़्यादा आपको रैशनलाइजेशन में कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए पहली वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आती है दैट इज़ कि अगर आपके डिनोमिनेटर में एक अकेला नंबर हो और वो स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में हो, है ना। आइए देखिए कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक नंबर है समथिंग 1/√a टाइप का। अगर इसमें इसे बोल दूं टाइप 1, तो मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 1/√a टाइप का, तो उसे हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक नंबर हो, मतलब सिंगल टर्म हो, क्या हो, 1 टर्म हो। तो अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म है और अगर आप उसका रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म है उस सेम नंबर को ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो नंबर होगा वो रैशनलाइज हो जाएगा। जैसे 1/√a है, तो इसमें आप क्या करिए, न्यूमरेटर में रूट ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी रूट ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब क्या होगा, आपका आ जाएगा √a/√a, और रूट ए मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो यानी कि अगर डिनोमिनेटर में आपके सिर्फ एक नंबर हो, 1 टर्म का डिनोमिनेटर हो आपके पास और उसमें स्क्वायर रूट वगैरह लगा हुआ है, तो जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है उस नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप मल्टीप्लाई करा देंगे और आपका नंबर जो होगा वो रैशनलाइज हो जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं समथिंग, मान लीजिए आपको दिया गया 1/√5, तो अब आप इसको कैसे करेंगे। अब देखिए सिंगल टर्म है, 1 टर्म है, तो आप क्या करिए, √5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और √5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 बन जा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, और √5 मतलब √5 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा √5/5, और आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। मान लीजिए इसमें हल्का सा चेंजेस और किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1/√5 ना होके 1/3√5 होता, तो आपको इससे मतलब नहीं, लेकिन टर्म तो ये एक ही है ना भाई। टर्म का सेपरेशन हम कहाँ से मानते हैं, टर्म का सेपरेशन हम प्लस और माइनस से मानते हैं, ना कि प्रोडक्ट से। जब तक प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं कुछ नंबर्स, तो वो पूरा एक ही टर्म है ना। तो अभी भी ये जो डिनोमिनेटर है, यानी जो हर है, अंश और हर हिंदी में यही कहते हैं, तो ये अंश है और ये हर है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में आपको इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। बस आप रूट के अंदर वाला पार्ट देखिए, रूट के अंदर √5 है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √5 से ही कराएंगे, 3 को आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। तो √5 से ऊपर भी करा दीजिए और √5 से नीचे भी करा दीजिए। अब आपका जो आंसर आ जाएगा वो √5 बन जा √5/3 बन जा 3, √5
5 कितना हो जाएगा 5, तो आपका आंसर आ जाएगा √5/15। तो आपको बस ये देखना है कि डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म है तो अगर उसके साथ में कोई कोफिशिएंट भी लगा हुआ है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है उस पार्ट से ऊपर नीचे दोनों में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और आपका जो नंबर होगा वो रैशनलाइज हो जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट पार्ट, है ना। अब इसके बाद हम टाइप 2 की बात करते हैं। तो अगर ऐसे नंबर होंगे तो आप इजीली इनको क्या कर पाएंगे, रैशनलाइज कर पाएंगे। आइए अब टाइप 2 की बात करते हैं। तो टाइप 2 की बात करने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी के बारे में बात करना चाहूँगा कि जब भी आप अब टाइप 2 होगा क्या हमारा, टाइप 2 क्या होगा, डिनोमिनेटर में 2 टर्म, एक टर्म वाला हमने कर लिया। अब मान लीजिए डिनोमिनेटर में 2 टर्म आते हैं, तो अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म आते हैं तो उसको आप कैसे करेंगे। तो देखिए उसके लिए पहले आपको एक आइडेंटिटी आनी चाहिए, और आई होप सबको आती होगी ये वाली, a² - b² = फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a + b और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a - b। कहने का मतलब क्या, किसी एक नंबर का स्क्वायर माइनस किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर अगर हो तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज फर्स्ट प्लस सेकेंड ब्रैकेट क्लोज एंड फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 3a का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म एक नंबर का स्क्वायर और ये हो गया दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी। तो आइडेंटिटी लगेगी तो अब ये क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट में आएगा पहला प्लस दूसरा और दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा पहला माइनस दूसरा। तो पहले में आ जाएगा 3a + 5b और दूसरे में आ जाएगा 3a - 5b, और आपका ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो इस आइडेंटिटी को ध्यान से याद कर लीजिए, बिकॉज रैशनलाइजेशन के हर क्वेश्चन में हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आइए करते हैं। तो अगर टाइप 2 की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, इफ डिनोमिनेटर हैज 2 टर्म्स, अभी हमने किसका किया था, 1 टर्म वाले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपके डिनोमिनेटर में एक की जगह 2 टर्म आते हैं, तो कैसे करेंगे। आइए, इसे मान लीजिए आपको दिया गया है 5√2 - 3 और बोला बेटा इसका रैशनलाइज, आपके डिनोमिनेटर में √2 है तो इसका मतलब √2 को हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। और √2 को ऊपर पहुंचाने का मतलब क्या है कि हमको इसे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जब भी कभी 2 टर्म, जैसे एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो डिनोमिनेटर में 2 टर्म हो गए। तो जब भी डिनोमिनेटर में 2 टर्म होंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, बस जो भी डिनोमिनेटर है सेम नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे, बस यहाँ वाला जो साइन है उसको रिवर्स कर देंगे। अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कराएंगे, और यहाँ पे अगर प्लस है तो किससे कराएंगे, माइनस से कराएंगे। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए जो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे वो किससे करेंगे, हम करेंगे 5√2 + 3 अपॉन 5√2 - 3 से। अब आपने सॉरी +3 से, मतलब सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अब आपने कर दिया, अब इसको फटाफट मल्टीप्लाई करा दो। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो तो सेम नंबर आता है, तो ऊपर आ जाएगा 5√2 + 3। नीचे देखिए, अब आप गौर से देखिए, a - b a + b, तो 2 नंबर्स को एक बार ऐड किया गया है और एक बार सब्ट्रैक्ट किया गया और उनका है क्या, प्रोडक्ट है। तो देखिए a + b a - b, तो क्या आएगा हमारा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 5√2, तो आ जाएगा 5√2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बस सॉल्व हो गया। अब ये देखिए 5√2 + 3 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में 5√2 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, माइनस का माइनस बना रहेगा, 3 3 = 9, तो ये आ गया 9। आगे करेंगे तो दैट विल बी 5√2 + 3 अपॉन 5 2 = 50 - 9, यानी कि 5√2 + 3 अपॉन
41। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि आप देखिए अब जो स्क्वायर रूट था वो डिनोमिनेटर से कहाँ पहुँच चुका है, न्यूमरेटर में पहुँच चुका है। तो अब हमारा नंबर जो हो गया वो क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। तो इसी तरह से इन्हें करते हैं। तो वेल सेट मेथड है, एक बार आप ध्यान कर लीजिए कैसे करते हैं। हर क्वेश्चन में यही करना है, किसी को दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए एक दो क्वेश्चन इसके और करते हैं। मान लीजिए कल को माइनस की जगह प्लस होता। ओके, तो मान लीजिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में हमारे माइनस था, अब की बार मान लीजिए हम डिनोमिनेटर में प्लस ले लेते हैं। तब भी वैसा ही होगा, जैसे मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ है 5√2 अपॉन 3√3 माइनस 9, चलो 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये नंबर है, देखिए रेशनलाइजेशन करते समय हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं होता। आपको न्यूमरेटर को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ऊपर कैसा भी आ जाए, ABC आ जाए, XYZ आ जाए, √2, √3, √5, क्यूब रूट, सारे रूट ऊपर आ जाएं, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ मतलब है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आपने हम देखें अगर, तो ये हमारा 2 टर्म्स का डिनोमिनेटर है। तो जब 2 टर्म्स का डिनोमिनेटर है और इसमें तो यानी कि हमारा टाइप 2 टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, और उसमें हमारे में √3 है, क्या है, √3 है। तो जब 2 टर्म का है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके सेम नंबर का विद अपोजिट साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो जैसे ये अब की बार है 3√3 माइनस 4, तो हम मल्टीप्लाई तो 3√3 और 4 का ही कराएंगे, लेकिन क्योंकि इस अब की बार चलो प्लस ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर प्लस है, तो अब की बार हम किसका कराएंगे, माइनस का कराएंगे। तो 3√3 माइनस 4, और ये भी हो जाएगा 3√3 माइनस 4, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा दिया। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराइए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराइए। आइए करवाते हैं। तो 5, अब ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 5√2 का पहले इसमें होगा, तो 5√2 का 3 से करेंगे, तो 5 3 ज़ा 15, √2 और √3 रूट के अंदर जाके क्या हो जाएंगे, √6 हो जाएंगे, माइनस 4 5 ज़ा 20 √2, ठीक है। ये आ गया। जिसको भी स्क्वायर रूट्स वगैरह को मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो वो मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया हुआ है, लेक्चर 5 में। तो प्लीज़ आप लेक्चर 5 वाली वीडियो देख लीजिए, तो आपको नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, इरेशनल नंबर को ईजिली आ जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमारा ऐड है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बार फिर से हमारी आइडेंटिटी बनेगी, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड, और बीच में है प्रोडक्ट। तो कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट हो तो जो रिजल्ट आता है दैट इज a² माइनस b²। यहाँ पर a हो जाएगा हमारा 3√3 और b हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो a² यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस b² यानी 4 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दैट विल बी 15√6 माइनस 20√2 अपॉन ये 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस 4 4 जा 16। तो अब आ जाएगा हमारा 15√6 माइनस 20√2 होल डिवाइडेड बाई 9 3 जा 27 माइनस 16। अब 27 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा, आई होप 11 आएगा। तो 15√6 माइनस 20√2 अपॉन 27 माइनस 16 मीन्स 11। अब ऊपर नीचे कोई कॉमन आके कैंसिल तो हो नहीं सकता, इसका मतलब दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। और अब हमारा नंबर क्या हो चुका है, रेशनलाइज हो चुका है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी नंबर हमारा अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म है तो उनको हम ईजिली कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस न्यूमरेटर में कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखा हो XYZ, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म है तो आपको सेम नंबर का अपोजिट साइन, जो अगर उनके बीच में प्लस है तो आप माइनस से करा दीजिए, और माइनस है तो प्लस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा के जैसे ही आप कराएंगे तो एक तरफ बन जाएगा a प्लस बी और एक तरफ बन जाएगा a माइनस बी डिनोमिनेटर में, और a माइनस बी और a प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है दैट इज़ a² माइनस b²। आप जैसे ही a² माइनस b² लगाएंगे तो जो रूट है आपका वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ओके गाइज, आइए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं टाइप 2 का। अब मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है और आपको इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 इस तरह से गिवन है और आपको बोल दिया जाए कि बताइए a और b क्या है। तो ये कुछ नहीं है, इवन आपको एक प्रकार से आंसर का फॉर्मेट और बता दिया गया, तो ये आपके लिए और कंफर्टेबल हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो आपको बस इसे रेशनलाइज करके सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखना है। इसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको इससे कंपेयर कर देना है और आपके a और b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको नंबर क्या है आपकी बार 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कैटेगरी। तो ये टाइप 2 का नंबर है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसके बीच में जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था न्यूमरेटर आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, बिल्कुल जस्ट इग्नोर हिम। ठीक है, तो 3 माइनस रूट 2 है तो हम ऊपर नीचे 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 3 प्लस रूट 2 से यहाँ भी करा दीजिए, 3 प्लस रूट 2 से यहाँ भी करा दीजिए। ठीक है, अब कोई ये ना सोचे कि यहाँ पर 3 प्लस रूट 2 है तो मैंने 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है। वो इत्तेफाक है कि यहाँ पर 3 प्लस रूट 2 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर 5 प्लस रूट 7 होता तब भी मैं इसी से मल्टीप्लाई कराता। न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, 100 बार मैं बोल रहा हूँ, कोई कंफ्यूज मत होना, कोई भूलना नहीं। आप सिर्फ डिनोमिनेटर देखते हैं, न्यूमरेटर को बिल्कुल देखते ही नहीं है, जस्ट इग्नोरिंग। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अब आपको न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए सेम नंबर है, तो अब आप यहाँ पर a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और आप चाहे तो एक एक करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हो गया हमारा 3 और b हो गया रूट 2। और सिंप्लीफाई कर दें अगर हम इसको, तो अब देखिए ऊपर हो गया a प्लस बी। अच्छा, इसमें एक मैं और बात कर लेता हूँ, ये बहुत सारे बच्चों को जब मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ तो कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे 3 प्लस रूट 2 लिखा है तो इसको उठा के लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। भाई साहब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। कभी भी ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म हो तो चाहे फर्क नहीं पड़ता वो किस टाइप के हैं, वो ए बी टाइप के हैं या नंबर टाइप के हैं, आप हमेशा होल स्क्वायर ही ओपन करते हैं। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा दुनिया में कोई फॉर्मूला होता नहीं है। ठीक है, तो ये गलती करने की कोई ज़रूरत नहीं, दिस इज़ वेरी कॉमन एरर जो मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखी है। ठीक है, तो आपको ये जो है ये गलत हो जाएगा। दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हो गया 3 और b हो गया रूट 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, है ना। तो ऊपर हम कर देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a यानी 3 और b यानी रूट 2। ठीक है, अपॉन a स्क्वायर 9 आ गया, 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया। ठीक है, 3 3 जा 9 प्लस रूट 2 का स्क्वायर आ गया 4, 3 2 जा 6 रूट 2 अपॉन 9 में 2 गया, कितना आया 7 आ गया। 9 4 13 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7 आ गया। आई बात समझ में नहीं आई? अब इतना हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमको बोला गया है कि दिस वाज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। तो दोनों सेपरेटेड है तो हम इन्हें भी सेपरेट कर लेते हैं। तो वी कैन राइट दिस 13 अपॉन 7 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7। ये सभी को पता होगा, आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी a प्लस बी अपॉन मान लीजिए c लिखा हुआ, तो हम सबको पता है इसको हम जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में सबके अपॉन में माना जाता है। तो यानी कि अगर इसको हम ओपन कर दें तो हम इसको बोल सकते हैं a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी। तो डिनोमिनेटर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर कर दिया 13 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7 को हम लिख सकते हैं 13 अपॉन 7 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7। ठीक है, अब ये जो हमारे दिस इज इक्वल टू गिवन है a प्लस बी रूट 2। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट कंपेयर द कोफिशिएंट्स। तो मान लीजिए हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो देखिए रूट 2 के साथ यहाँ पर क्या है b है और हमारे रूट 2 के साथ क्या है प्लस का 6 अपॉन 7। इनके a के साथ अब a है तो यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास क्या बचता है 13 अपॉन 7। तो जो 13 अपॉन 7 होगा वो a हो जाएगा और 6 अपॉन 7 जो होगा वो b हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा a इज इक्वल टू आ जाएगा 13 अपॉन 7
और b इज इक्वल टू आ जाएगा 6/7। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को नॉर्मली पहले आपको रेशनलाइज करके सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लाना है। इसके बाद जिसके भी इक्वल दिया गया है उससे आपको कंपेयर कर लेना है और कोफिशिएंट्स कंपेयर करके उन कोफिशिएंट्स या ए बी जो भी दिए गए हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, मैं कोफिशिएंट कंपेयर करना एक बार और सिखा देता हूँ। मान लीजिए जैसे आपको कभी कुछ दिया गया हो कि मान लीजिए कुछ ऐसा होता और आपका सॉल्व करते करते कोई भी रेशनलाइजेशन करते करते मान लीजिए आ गया 5 - 2√2 और इक्वल टू दिया गया है a + b√2 और आपसे बोल दिया गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये आपको दिया गया है 5 - 2√2 आपका आ गया a + b√2 के बराबर। तो अब यहाँ से आपको a और b फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए पहले आप रूट वाला टर्म देखा करें। तो √2 के साथ क्या है, यहाँ पर है b और यहाँ पर है -2, यानी कि b इज इक्वल टू हो गया -2। कितना हो गया, -2 विद साइन लेते मैंने पहले कहा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया a, तो जो बच गया सब a है, तो इसमें बचा 5 और इसमें बचा a, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कल को एक और मान लीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा होता 5 - 2√2 इज इक्वल टू a - b√2 और बोलते हैं आपसे कि बताइए इसमें a और b की वैल्यू कितनी है। तब आप क्या करते, मैंने कहा विद साइन रखिए, तो अकेला वाला हो जाएगा ये और √2 के साथ क्या है b, तो b के साथ वाला हो जाएगा ये। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 और देखिए यहाँ पर क्या है -b और यहाँ पे है -2। मैंने क्या विद साइन ले लिया करो, पूरा कन्फ्यूज़न खत्म। बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि माइनस प्लस में गड़बड़ हो जाती है उनसे, आप कन्फ्यूज ही मत होइए। यहाँ का भी विद साइन ले लीजिए और यहाँ का भी विद साइन ले लीजिए। तो -b इज इक्वल टू आ जाएगा -√2, माइनस माइनस कैंसिल, यानी b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +√2। तो अब की बार आंसर हो जाएगा a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू √2। ठीक है, ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है इवैल्यूएट आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 25 अपॉन √40 - √80 और इसको हमें रेशनलाइज करना है। तो आइए देखिए, अगर बड़ा स्क्वायर रूट है तो हम उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए 25 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 40 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 80। देखिए करने को आप सीधे सीधे इसमें √40 प्लस बाई 2 नंबर्स हैं। हाँ ठीक है, तो हमें मान लीजिए इस नंबर को रेशनलाइज करना है। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप चाहें तो √40 प्लस √80 से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तब भी ये डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन याद करिए आप पिछली वीडियोस में जब मैंने आपको इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब सिखाया था तो मैंने कहा था कि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर बड़े नंबर्स हैं तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में रखिए, जो सबसे सिंपलेस्ट नंबर है जिसके बाद उसके अंदर से कोई भी नंबर बाहर ना आ सके। तो पहले इनको सिंपलेस्ट स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लीजिए, इसके बाद ही आगे के कैलकुलेशन करिए, दैट विल बी बेटर। ठीक है, तो दिस विल बी 25 अपॉन √40 के अगर हम फैक्टर करें तो कितना आ जाएगा 40, 20, 10, 5, तो 5 2 10 2 20 तो 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 माइनस अगर आप √80 के करें तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, 5 2 10 2 20 2 40 2 80। ठीक है, अब मान लीजिए इससे हम देखें तो आगे क्या कर सकते हैं। तो इससे 2 2 का एक पेयर मिल गया और हमको इसमें 2 पेयर मिल गए, तो ये बाहर आ जाएंगे सब। तो 25 अपॉन इसमें हो जाएगा 2 2 से एक 2 बाहर आएगा तो हो जाएगा 2 और अंदर बच जाएगा 5 2 10 माइनस इससे भी 2 इससे भी 2 तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 4 और √5 अंदर रह जाएगा। तो अब जो आपका क्वेश्चन हो चुका है वो 25 अपॉन √40 माइनस √80 से 25 अपॉन 2√10 माइनस 4√5 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब करते हैं इसका रेशनलाइजेशन। तो जैसा कि ये 2 टर्म का है तो हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है सेम नंबर विद अपोजिट साइन ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए फटाफट करते हैं। तो इसमें हम रेशनलाइज कैसे करेंगे, 2√10 प्लस 4√5, 2√10 प्लस 4√5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2√10
प्लस 4√5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, कर दीजिए 25 2 ज़ा 50 √10 प्लस 25 4 ज़ा 100 √5 होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो पहला नंबर है दैट इज 2√10, इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4√5, यानी कि 4√5 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये आ जाएगा 50√10 प्लस 100√5, 50√10 प्लस 100√5 डिवाइड बाई, अब 2 का स्क्वायर हो गया, 4√10 का स्क्वायर हो गया 10, तो 4 × 10 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू √5 का स्क्वायर हो गया 5। देखिए डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। तो यानी कि अब यह आ जाएगा 50√10 प्लस 100√5 होल डिवाइडेड बाई 40 माइनस 80। तो अगर आप ऊपर से देखें तो 50 हमारा कॉमन भी आ रहा है, तो आप 50 कॉमन ले सकते हैं। तो 50 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा √10 प्लस 50 2 ज़ा 100√5 अपॉन 40 माइनस 80 मीन्स माइनस 40। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 5√10 प्लस 10√5 अपॉन -4। ठीक है, इनको सेपरेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 4√10 माइनस 10 अपॉन 4√5। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, तो इसे हम लिख देंगे -5 अपॉन 4 √10 माइनस 5 अपॉन 2 5 अपॉन 2√5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर आया हमारा, माइनस का, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा सा, माइनस का 5 अपॉन 4√10 माइनस 5 अपॉन 2√5। अब ये आंसर आ गया। लेकिन बेटा अगर हमको √5 और √10 की वैल्यूज इस क्वेश्चन में ना दी गई होती तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन होने के बाद ये रेशनलाइज हो चुका था और ये हमारा आंसर आ चुका था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर √5 और √10 की वैल्यूज दी गई हैं तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर √5 और √10 की वैल्यूज डेसिमल के फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट करके इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हम दे देंगे। अब वो मैं मल्टीप्लाई करने वाला नहीं हूँ, ये आप खुद करिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ और बच्चा कर सकता था, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में √5 और √10 की वैल्यू दे दी गई थी, तो जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो एक टाइम पर जब यहाँ पर जैसे इस वाले पर जो रेड वाला पोर्शन है जो मैंने इसीलिए लिखा ही था एक्चुअली, इस वाले पोर्शन की मैं बात करूँ तो इस वाले पोर्शन में आप देखिए जैसे ही किसी बच्चे के पास √10 और √5 आ गया तो बच्चा बोलेगा सर √5 और √10 तो हमको दिया गया है और यहाँ पर √5 और √10 आ गया है, तो मुझे रेशनलाइज करने की क्या जरूरत है। मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट इन वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा तुम्हें यहाँ पर अगर तुमने ये 3 डिजिट्स की डेसिमल वैल्यूज़ यहाँ पर रखी और इसके बाद डिवाइड किया तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आंसर को लाने में तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएंगी। ठीक है, जब इनको पहले यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे 3 डेसिमल को, इसके बाद फिर उसको 25 से डिवाइड करोगे, बहुत बुरा गड़बड़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं एरर जरूर हो जाएगी। तो प्लीज़ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर मत करना, पहले रेशनलाइज करना। जो भी स्क्वायर रूट के पार्ट हैं रेशनलाइजेशन के बाद जब आपके न्यूमरेटर में आ जाएंगे इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी, ना कि स्टार्टिंग में ही। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप सो। ठीक है, ठीक है, ओके गाइज। अब मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म हैं और इसके डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म हैं। आप क्या करिए, पहले इनको भाई साहब को रेशनलाइज करिए, फिर इनको रेशनलाइज करिए, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा और बाद में कोफिशिएंट्स तो कंपेयर हो ही जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, एलसीएम वाला तरीका। ठीक है, तो दोनों मेथड से हम करेंगे।
पहले मेथड से करते हैं, फिर दूसरे मेथड से करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेशनलाइजेशन के तरीके से करते हैं। तो मान लीजिए इसको अलग रेशनलाइज कर लेते हैं और इसको अलग। मैं एक साथ करता हुआ चलूँगा, देखिएगा कैसे करेंगे। तो आइए, जैसे 7 + 3√5 अपॉन 3 + √5 है, तो इसमें ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 3 - √5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ बेटा, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने समझा दिया है, तो अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वरना अपना सिलेबस हो नहीं पाएगा। 7 - 3√5 अपॉन 3 - √5 ये है, इसको भी रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 + √5 अपॉन 3 + √5 से। ठीक है, यहाँ माइनस था तो इसमें प्लस से कर दिया, इसमें प्लस था तो इसमें माइनस से कर दिया। आइए फटाफट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर। पहले 7 का दोनों से कर दीजिए, इसके बाद 3√5 का दोनों से कर दीजिए। तो 7 का करेंगे, 7 × 3 = 21 माइनस 7 × √5 7√5। अब 3√5 से करेंगे तो 3 × 3 = 9√5 प्लस माइनस 3√5 हो गया 5। ठीक है, अपॉन a + b a - b 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। खत्म बात, हो गया इसका काम। अब इधर आइए ब्रैकेट्स का। अच्छा एक चीज़ देखिए, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ ऑफलाइन में, अब आप लोग भी हमारे बच्चे हैं तो आप भी ध्यान रखिए, बच्चे साइन में बहुत गड़बड़ करते हैं यार। तो देखो साइन की समस्या है ना, तो साइन की समस्या का एक ही सॉल्यूशन है, वो है ब्रैकेट। ब्रैकेट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ भी इस्तेमाल करिए, और जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ भी इस्तेमाल करिए। मतलब आप कसम खा लीजिए कि आपको ब्रैकेट जहाँ मर्जी लगाना है या लगाना है और लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट मतलब ना लगाने के बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन मान लीजिए जहाँ ज़रूरत नहीं है और वहाँ भी आपने ब्रैकेट लगा दिया तो उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, इसलिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी ब्रैकेट लगाइए, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ भी लगा लिया करिए। अल्टीमेटली आपको ब्रैकेट्स को यूज़ करने की आदत डालनी है। अगर आपने ब्रैकेट्स का प्रॉपर यूज़ करने की अगर आपने अपनी हैबिट में ले लिया, तो फिर आपकी जो साइन की जो प्रॉब्लम्स है, कैलकुलेशन में जो साइंस की जो एरर्स हो जाती हैं, वो आपकी अल्टीमेटली क्या हो जाएंगी, रेक्टिफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करें, प्रॉपरली करें। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, तो पहले 7 से करा देते हैं। तो 7 × 3 = 21 प्लस 7√5, अब माइनस 3√5 से कराएंगे तो माइनस का आ जाएगा 9√5, और ये हो जाएगा माइनस का 3√5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो a - b a + b यानी 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 21 - 15 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 7, अब देखिए √5 सेम बिरादरी के होगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। अच्छा, ऐड सब्ट्रैक्ट होता कौन है, कोफिशिएंट्स। तो 9 में से 7 गया तो आ जाएगा प्लस का 2 √5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5। ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट में आते हैं, माइनस 21 - 15 21 - 15, तो 21 - 15 एक बार फिर से 6 आ जाएगा, और माइनस का 2√5 आ जाएगा। अब की बार माइनस का 2√5, क्योंकि -9 + 7 है तो 9 में 7 जाएगा, -2 आएगा, तो अपॉन 3 × 3 = 9 माइनस √5 5, ये हो गया। तो अब आप देखें तो ये आ गया 6 + 2√5 अपॉन 9 में 5 गया तो आ जाएगा 4, माइनस ब्रैकेट्स का बहुत यूज़ करें वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 6 - 2√5 अपॉन 9 में 5 गया, आ गया 4। ठीक है, आगे करते हैं, तो इसको कर लेते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर इसका भी 4 है और इसका भी 4 है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो अब इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा, एक साथ लिख लेता हूँ मैं पहले, तो 6 + 2√5 एक ब्रैकेट में माइनस 6 - 2√5 6 - 2√5 अपॉन 4, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो 6 + 2√5 - 6, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2√5 अपॉन 4, 6 से 6 क्या हो गया, कैंसल, 2 और 2 कितना हो गया, 4√5, तो दैट विल बी 4√5 अपॉन 4, 4 से 4 हो गया कैंसल, हमारा आंसर आ गया √4।
5, क्या आ गया √5, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा √5, लेकिन हमको गिवन क्या है a प्लस √5b, हमको आंसर हमारा आ गया √5, बट इट इज गिवन दैट इट इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5b। तो अब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो b के साथ √5 के साथ जो भी होगा सब b माना जाएगा, तो √5 के साथ यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर है b, तो b इज इक्वल टू हो गया 1। अब इधर a है प्लस में, यहाँ प्लस माइनस में कुछ नहीं है, इसका मतलब a इज इक्वल टू हो गया 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप कभी भी आपको कई क्वेश्चंस इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट में दे दिए जाएं और वो मतलब डिनोमिनेटर में उनके स्क्वायर रूट वगैरह हो, तो पहले आप उनको नॉर्मली सेपरेटली आप उनको रैशनलाइज कर लीजिए, और जब एक बार वो रैशनलाइज हो जाते हैं इसके बाद फिर आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करने के लिए बोला गया है आप उनको ईजिली क्या कर सकते हैं। अब जैसे मैं इनको एक साथ करता हुआ गया था, आप क्या कर सकते हैं, पहले इसको ईजिली सॉल्व करके अलग से निकाल लेते तो ये आ जाता, फिर इसको सॉल्व करके अलग से निकाल लेते तो ये आ जाता, बाद में उनको सब्ट्रैक्ट कर देते तो भी आपका आंसर आ जाता। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप एक साथ करते हुए चलें, आप पहले इसको कर सकते हैं फिर इसको, या दो तीन टर्म दिए हों सबको सेपरेटली एक एक करके सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये भी बिल्कुल पिछले जैसा ही है। अब देखिए अब की बार समस्या क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट में है ये क्वेश्चन, भारी भरकम सा, और बोला गया इक्वल टू 5 आपको प्रूफ करना है, या तो मान लीजिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी होती। तो अब आप कैसे करेंगे, बिल्कुल पिछले वाले की तरह, लेकिन जैसे मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था, अब क्या इन्हें ऐसे मत करिए, एक एक को इजीली अलग अलग फाइंड आउट कर लीजिए, उनकी वैल्यूज़ निकाल लीजिए, फिर जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आइए देखिए कैसे करेंगे, बस मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं करूँगा। 3 माइनस √8 है ये, तो इसको कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3 प्लस √8 अपॉन 3 प्लस √8, यानी कि आ जाएगा 3 प्लस √8 अपॉन 3 3 ज़ा 9 माइनस 8 यानी 1, तो पहला आ जाएगा 3 प्लस √8 अपॉन 1, ठीक है। दूसरे पार्ट की मैं बात करूं तो दैट इज़ 1 अपॉन √8 माइनस √7, तो 1 अपॉन √8 माइनस √7 की बात करेंगे तो इसमें √8 प्लस √7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो √8 प्लस 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर आ जाएगा √8, आगे क्यों कर लेते हैं, तो आ जाएगा √8 प्लस √7 अपॉन 8 माइनस 7 स्क्वायर करेंगे तो 8 माइनस 7 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो पार्ट है दैट इज़ 1 अपॉन √7 माइनस √6, तो 1 अपॉन √7 माइनस √6, तो इसमें भी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो √7 प्लस √6, तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम टू सेम आ जाएगा √7 प्लस √6, नीचे आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर यानी 7 माइनस 6 यानी 1, ठीक है। फोर्थ पार्ट की मैं बात करूं तो फोर्थ पार्ट है 1 अपॉन √6 माइनस √5, √6 माइनस √5, तो दैट विल बी √6 प्लस √5 अपॉन √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो फिर से 1 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, तो ये आ गया √6 प्लस √5। और जो हमारा फिफ्थ पार्ट है ये वाला, तो इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो दैट विल बी 1 अपॉन √5 माइनस 2, ठीक है, √5 माइनस 2 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो √5 माइनस 2, आपको जल्दबाजी में √2 मत लिख लेना, √5 माइनस 2 है, तो √5 माइनस 2 यानी √5 प्लस 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2, तो ऊपर तो आ जाएगा √5 प्लस 2, नीचे आ जाएगा √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो 5 माइनस 4 फिर से एक बार 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो √5 प्लस 2। अब आप देखिए आपने पहला वाला जो टर्म था उसकी वैल्यू आई 3 प्लस √8, इसकी वैल्यू आ गई √8 प्लस √7, इसकी वैल्यू आ गई √7 प्लस √6, इसकी वैल्यू आ गई √6 प्लस √5 और इसकी वैल्यू आ गई √5 प्लस √2। अब कुछ नहीं करना है, बस इन सारी वैल्यूज़ को उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना जो जैसा है, और बस उनको सिंबॉलिकली ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो करते हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसकी जो वैल्यू आई है इसकी, ये दैट इज़ 3 प्लस √8 ब्रैकेट का यूज़
माइनस दूसरे की वैल्यू आई है √8 प्लस ये √8 प्लस √7, ठीक है। अब इसके बाद प्लस है तो प्लस इसकी वैल्यू आई है √7 प्लस √6 दैट इज √7 प्लस √6। अब फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए ब्रैकेट, इसकी वैल्यू अब इसकी वैल्यू बचती है तो इसकी वैल्यू ये रही √7 माइनस √6 माइनस प्लस √5 तो दैट इज √6 प्लस √5। अब प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, इसके बाद इसकी वैल्यू हमें निकाली थी √5 प्लस 2 तो दैट इज √5 प्लस 2। अब इनको सबको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, जैसे साइन चेंज होने हैं कर दीजिए और फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो 3 प्लस √8 माइनस इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है, माइनस √7 प्लस √6 माइनस है तो फिर से साइन चेंज होंगे, √6 माइनस √5 प्लस है तो सेम टू सेम आ जाएगा √5 प्लस √2, ठीक है। अब हम बात करें तो देखिए कैंसिल करना शुरू करते हैं, सारे लगभग कैंसिल हो रहे होंगे ज़्यादातर। √8 से √8 खत्म, √7 से √7 खत्म, प्लस का √6 माइनस का √6 कैंसिल, प्लस का √5 माइनस का √5 निपट गया। अब बचा कितना 3 प्लस √2, तो आंसर कितना आ गया 3 प्लस √2। अब क्वेश्चन हमारा हो गया कहीं पे गलत, क्योंकि आंसर आया 3 प्लस √2 और उन्होंने कहा था प्रूफ करने के लिए 5। स्टॉप द वीडियो।